राधे राधे। मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 8 भागवत प्राप्ति लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अभी तक आपके सामने श्लोक क्रमांक 19 तक का प्रसंग की व्याख्या की थी। अब आपके सामने श्लोक क्रमांक 20 के आगे प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। राधे राधे। प्रश्नार्बद्धो भावो न्यो व्यक्तो चास्नातनः यासा सर्वेषु भूतेषु नश्यन्तो न विशन्ति। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकृति है जो शाश्वत है, उस व्यक्ति तथा अव्यक्तता से भरे हैं। यह परा अर्थात श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब उसका भी नाश नहीं होता है। तात्पर्य यह है कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है, वह इस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय नष्ट होती है। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुण में से सर्वथा विपरीत है। परा तथा अपरा प्रकृति व्याख्या 7वें अध्याय में हुई है। अव्यक्षरे तिष्ठमाहु परमां गतिं या प्राप्त निर्वन्तते तथा ब्रह्म। जिसे वेदांती प्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वह मेरा परम धाम है। अर्थात जो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त हो जाता है, प्रभु का कृपा प्राप्त हो जाता है, वह का पुनर्जन्म नहीं होता है, वो प्रभु के चरणों में विलीन हो जाता है। जैसे कि मीराबाई प्रभु के चरणों में विलीन हो गई, उनका मोक्ष प्राप्त होगा, अपना इस धरा में कभी नहीं आएंगी। ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम भी कहा गया है। जो चिंता से मुक्त है वही चिंतामणि धाम है, जहाँ किसी प्रकार का टेंशन नहीं है, रोग नहीं है, जाड़ा नहीं, बीमारी नहीं है, सुख ही सुख का आनंद है, सुख से भी बढ़कर आनंद है, वह प्रभु का चिंतामणि धाम कहता है। ऐसा स्थान जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, भगवान कृष्ण का वो परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और वह पाशमणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है। वहाँ पर वृक्ष भी हैं जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। वहाँ गोए भी हैं जिन्हें सुरभि गाय कहा जाता है, वे अनंत काल तक दूध देने वाली हैं, कभी उनका दूध समाप्त नहीं होता है। ऐसी सुरभि गायें वहाँ हैं। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियाँ हैं। व्याजी भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के भी कारण कहलाते हैं। भगवान बंसी बजाते रहते हैं। वेणु कलंतम उसका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है, दिव्य है, मनमोहक है। उनके नेत्र कमलों के समान, कमल दलों के समान हैं, बहुत सुंदर खूबसूरत मोहक है। उनका शरीर मेघों का वर्ण है, मेघों के रंगों का हो, सोसे चमकता धमकता उनका रंग है। वे इतने रूपवान हैं कि उनके सुंदर हजारों कामदेव को भी मात करता है। वे सुंदरता की सुंदरता है, कामदेव भी लजा जाते हैं। कामदेव के सामने कुछ भी नहीं है, कामदेव शर्मा जाते हैं, लजा जाते हैं उनकी रूप की सुंदरता देखकर। वे पीत वस्त्र धारण कर हैं, पीला वस्त्र धारण करते हैं, उनके गले में माला रहती है और केशों में मोर पंख शोभित रहते हैं। भगवत गीता में भागवत कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोग हैं। इसका विशिष्ट विस्तार ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ बताते हैं कि भगवान का धाम सबसे धाम है, सबसे उत्तम धाम है। इस धाम से बढ़कर कोई दूसरा धाम नहीं है और यही परम धाम एक बार वहां पहुंचकर फिर भौतिक संसार में वापस नहीं आता है, न आने की उसकी इच्छा होती है। कृष्ण का है परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। आध्यात्मिक आकाश में स्थित गोलोक वृंदावन
की प्रतिकृति वृंदावन इस पृथ्वी पर दिल्ली से 90 मील दूर पूर्व स्थित में है। जब कृष्ण ने इस धरती पर अवतार ग्रहण किया था तो उन्होंने इसी भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं, जो भारत में मथुरा जिले की 84 वर्ग मील में फैला हुआ है, वहाँ प्रभु ने क्रीड़ा की थी। वो स्थान बहुत ही दिव्य होता है। वृंदावन में जाके लोग कृष्ण की मोहक लीला का ध्यान करके बहुत सम्मोहित हो जाते हैं, भक्त विवल हो जाते हैं, राधे राधे कहते हैं, कृष्णा कृष्णा कहते कहते प्रेम में मगन हो जाते हैं। ऐसा हमारा वृंदावन है। ऐसा वृंदावन विश्व में कहीं नहीं है, विश्व में कहीं नहीं। उस वृंदावन का दर्शन का लाभ करना बहुत भाग्यशाली वालों को ही मिलता है। सभी उसके दर्शन नहीं कर पाते हैं। जिन पर प्रभु ईश्वर की कृपा होती है, कृष्ण भगवान की कृपा होती है, राधे की कृपा होती है, वही वृंदावन जा सकता, वहीं उनकी भगवान कृष्ण की मनमोहक लीला का अनुभव कर सकता है। राधे राधे। परसैसा परा पार्थ भक्त्या लभस्तत्वनन्या यश्चात् स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। भगवान जो सबसे महान है, सबसे कृपालु हैं, सबसे दयालु हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं, आनंद भक्ति द्वारा हमें प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि अपने धाम में विराजमान होते हैं, फिर भी वो सर्वव्यापी सर्वत्र हैं। जहाँ आप भक्ति के द्वारा सर्वत्र उनके दर्शन कर सकते हैं। उनमें से सब कुछ स्थित है, समस्त ब्रह्मांड स्थित है, समस्त धरा स्थित है, समस्त लोग स्थित है। ऐसे हमारे विशिष्ट भगवान हैं। तात्पर्य है, यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम से फिर कभी लौटना नहीं होता है, वह परम पुरुष कृष्ण का धाम कहलाता है, अन्य कोई धाम नहीं है। इस परम धाम को आनंद चिन्मय रस कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण हैं। जितनी भी विविधता प्रकट होती है, विचित्रता प्रकट होती है, वो सब परमानंद का ही असीम गुण है, महान गुण है, सुंदर गुण है, हृदय को आनंद करने वाला गुण है। ऐसा गुण कहीं समस्त भूमंडल में कहीं नहीं है। वहाँ कुछ भी भौतिक नहीं है। यह विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत होती जाती है, फैलती जाती है, बढ़ती जाती है, उसकी महक सर्वत्र बिखरती जाती है, क्योंकि वहाँ की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया गया है। जहाँ तक भौतिक जगत का प्रश्न है, यदि भगवान अपने धाम में ही सदैव रहते हैं तो वे अपनी भौतिक शक्ति अर्थात माया द्वारा सर्वव्याप्त रहते हैं। इसका भी अपनी पर तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांड में उपस्थित रहते हैं। यहाँ भी आपके दर्शन होंगे, वहाँ भी दर्शन होंगे, सर्वत्र दर्शन होंगे। जहाँ आपका ध्यान जाएगा वहीं प्रभु के दर्शन होंगे। चार स्थानी का अर्थ है प्रत्येक वस्तु उनमें से या उनकी पराय प्रशक्ति से निहित है। उन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी है। कृष्ण की पराधाम में असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है। जैसे भक्ति शब्द द्वारा सूचित होता है कि किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं है। वेदों में भी परम धाम तथा भगवान का वर्णन मिलता है। एकोदशी श्रवणम कृष्णा, उस धाम में केवल एक भगवान रहता है जिसका नाम कृष्ण है, और वह अत्यंत दयालु है, विग्रह है, और एक रूप में स्थित होकर वह अपने लाखों सांसों में विस्तृत करता रहता है। वेदों में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष दी गई है जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे हुए हैं, जिसकी पत्तियां निरंतर बदलती रहती हैं। विभिन्न लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान की स्वांश तथा चतुर्भुजी है और विभिन्न नामों से विख्यात हैं। पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, हृषिकेश, संकर्षण, पद्म, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मा आदि ये प्रभु के मधुर नाम हैं, सुंदर नाम है। यत्र काले त्वानुवृत्तिमावयन्ति चैवं योगिन्ये प्रातः यान्तिता कालम वक्ष्यामि वर्तवत्सवः। हे भरतश्रेष्ठ, जब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों में बताऊंगा, जब मैं विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें संसार से
प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। तात्पर्य परमेश्वर के आनंद जो भक्त होते हैं, जो शरणागत भक्त होते हैं, उनको उनकी चिंता नहीं रहती वो कब किस तरह शरीर को त्यागेंगे। वो सब जानते हैं तो मुझे प्रभु के द्वारा ही, प्रभु की भक्ति के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त होगा। जब मैं इस धरा को छोड़ूंगा तो प्रभु के धाम जाऊंगा और अनंत आनंद के सागर में डूबूंगा, अलौकिक आनंद प्राप्त करूंगा। ऐसा सोच कर वे मृत्यु से भी डरते नहीं हैं। मृत्यु तो उनका मुक्ति द्वार है। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं। इस तरह श्रद्धापूर्वक प्रसन्नता से भगवत धाम को चले जाते हैं। किंतु जो अनंत भक्त नहीं है अथवा कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग जैसी आज साक्षात्कार के विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना ही होता है, जिससे वह आश्वस्त हो सकें कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में इनको लौटना होगा या न लौटना होगा। सब ईश्वर की कृपा पर केंद्रित है, कृष्ण पर केंद्रित है, परमपिता परमेश्वर पर केंद्रित है कि उन्हें जन्म लेने दे, जन्म न लेने दे या मोक्ष प्राप्ति का साधन बनते हैं नहीं बनते, वो सब ईश्वर की कृपा पर स्थित रहता है। यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत से शरीर छोड़ने का समय तो स्थान भी चुन सकता है, किंतु उसकी वह इतना पटु नहीं होता तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के सहयोग पर निर्भर करती है। भगवान ने अगले श्लोक में ऐसे उचित अवसरों का वर्णन किया है कि कब मरने से कोई वापस नहीं आता। आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहाँ पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव के लिए स्थित हुआ है। अग्निज्योतिरहं शुक्लः ऋणमासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मेषु जनाः। ओ ब्रह्म के ज्ञाता, ओ वे अग्निदेव के प्रकाश में दिन के शुभ लक्षण में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य नारायण हो जाता है उस 6 मासों में संसार में से त्याग करने पर परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अर्थात जब अग्नि प्रकाश दिन तथा पक्ष का उल्लेख होता है तो समझना चाहिए कि इन सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। मृत्यु के समय मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात अथवा अचानक या मृत्यु के समय मनुष्य का नवीन जीवन ले जाता है, यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक मनुष्य समय पर त्याग देता है तो उसके लिए विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव हो जाता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं, अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता है। यदि संयोग वश शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं तब भी उनको जन्म मृत्यु के वक्त लौटना नहीं पड़ता, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, प्रभु की धाम की प्राप्ति हो जाती, गोलोक की धाम की प्राप्ति हो जाती, वैकुंठ की धाम की प्राप्ति हो जाती है। अन्यथा उनके पुनरावंतन की संभावना बनी रहती है, पुनः जन्म लेने की आशा बनी रहती है। किंतु कृष्ण भावना मत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भार नहीं होता, कोई डर नहीं होता है। वो प्रभु की कृपा के पात्र हो जाते हैं और गोलोक धाम को चले जाते हैं। चाहे वह शुभ मुहूर्त पर शरीर त्याग करे या शुभ क्षण में, चाहे अकस्मात त्याग करे या स्वेच्छापूर्वक त्याग करे, यदि इस पर ईश्वर की कृपा है, कृष्ण की कृपा है, शुद्ध भक्ति की करता है तो गोलोक धाम को पहुंच जाता है, कृष्ण की धाम को पहुंच जाता है और वह आनंद की प्राप्ति करता है, अलौकिक आनंद की प्राप्ति करता है और जो आनंद देवताओं को प्राप्त नहीं होता ऐसा दिव्य आनंद को भोगता है और भोगता है, पुनः जन्म उसका नहीं होता है। ऐसे हमारे कृपालु कृष्ण भगवान हैं, सारे सागर सारे ब्रह्मांड के वो मालिक हैं, स्वामी हैं। इस धरा के स्वामी ऐसे मालिक को यदि हम याद नहीं करेंगे, उनकी भजन पूजन नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो किसकी भक्ति करेंगे। हम तो चाहते हैं सभी लोग कृपालु भगवान कृष्ण की शरण में जाएं, उनकी भक्ति करें और अपने उद्धार का रास्ता चुनें। राधे राधे कृष्णा कृष्णा, राधे राधे कृष्णा कृष्णा। दोस्तों, 4 कड़ियाँ हैं, अपने प्रभु को याद कर लें जिससे जीवन चलता है, क्योंकि हम तो 5 तत्व के पुतले हैं, जब चाहे फूंक मारो उड़ जाए मिट जाए,
कहाँ चले जाएं कुछ पता नहीं है। ये तो प्रभु की लीला है जो हम आपसे बात कर रहे हैं, प्रभु की कृपा है जो आपसे चर्चा कर रहे हैं प्रभु की। राधे। श्री कृष्ण कहो रे मन प्यारे, कृष्ण कहो रे मन प्यारे। कुछ नहीं है इस जग में तेरे लिए, कृष्ण जपो रे मन प्यारे। भव सागर पार जाना है, प्रभु से नजर मिलाना है। कृष्ण जपो रे मन प्यारे। ओही स्वामी हमारे हैं, मैं दास हूँ उनका। कृष्ण जपो रे मन प्यारे। कृष्ण जपो रे मन प्यारे। कृष्ण जपो रे मन प्यारे। जाना है उनके द्वारे, उनके चरणों में शीश झुकाना है। कृष्ण जपो रे मन प्यारे। 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 कृष्ण जपो रे मन प्यारे।